जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हथेली में ऐसे भी योग होते हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन भर सुख मिलेगा और सुख के साथ साथ इसको यश की प्राप्ति भी होगी। कई बार हमें सुख मिलता, यश नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं, उन्हें सुख भी प्राप्त होता है जीवन में और यश भी प्राप्त होता है। ऐसे वो कौन से आपकी हथेली में योग हो सकते हैं या होते हैं, उन्हें आप ज़रूर जानिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 नवंबर सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। हमारे हाथ की रेखाएं भविष्य का आईना होती हैं। हाथ की रेखाओं को समझ करके, पढ़ करके, उनकी बारीकियों को जान करके व्यक्ति के भविष्य को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। मेल हों, फीमेल हों, बच्चे हों, बड़े हों, सबके हाथ में ये रेखाएं कुदरत बनाती है और कुदरत हमारे पूर्व जन्मों के लेखे जोखे के हिसाब से इन रेखाओं का हथेली में उदय करती है। आपकी ही रेखाएं हैं, दुख का ब्यौरा भी देती हैं, आपकी ही रेखाएं हैं, सुख के बारे में भी बताती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि जिन व्यक्तियों की हथेली में कुछ ऐसे योग लक्षण हों, उन्हें जीवन में भरपूर सुख मिलेगा और यश की प्राप्ति होगी। कौन कौन सी वो रेखाएं हैं, आपने स्क्रीन के ऊपर ये हाथ देखे हैं। इस हथेली के मध्य से एक रेखा सीधी ऊपर जा रही है मिडल फिंगर के पास तक। मिडल फिंगर के ऊपर ना चढ़े, ये भी ध्यान रखें। मिडल फिंगर के नीचे तक जो शनि माउंट है, शनि माउंट तक ये रेखा जा रही है। नीचे से शनि माउंट तक ये रेखा जा रही है, आप देख रहे हैं। आपके राइट हैंड में भी, आपके लेफ्ट हैंड में भी। इसी के साथ साथ एक रेखा और देखें, आप ये आयु रेखा देखें। हथेली में एज लाइन, बिल्कुल चंद्रा गोला आकृति की एक चंद्र रेखा जो आपके अंगूठे को पूर्ण रूप से घेरती है। ना यहाँ जहाँ तीर का निशान देख रहे हैं, ये स्थान भी भरपूर है और इधर का स्थान भी जहाँ तीर का निशान है ये भरपूर है। अर्थात ये जो गोला है, जहाँ आप एरो देख रहे हैं, ये जो गोला है, ये गोला बहुत सुंदर तरीके से आपके दोनों हाथों में होना चाहिए। उसी के साथ साथ अब कुछ तीर का निशान पुनः फिर देखें। इस मंगल क्षेत्र पर जहाँ ये एरो जा रहा है, ये देखो अंगूठे से ये शुक्र क्षेत्र है, इससे ऊपर थोड़ा मंगल क्षेत्र पर यहाँ कोई ग्रिल दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पर भी कोई दाग धब्बा, कुंदुक का निशान आदि नहीं होना चाहिए। ऊपर से अब रिंग फिंगर के नीचे देखें, ये सूर्य पर्वत है, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अभी आपने देखा दोनों हाथों में भाग्य रेखा स्पष्ट हो, कटी फटी कहीं से भी भाग्य रेखा ना हो। उसके साथ साथ आपका जो हमने बताया मंगल का क्षेत्र, चंद्र का क्षेत्र, क्योंकि चंद्र मन है और मंगल मन को मजबूत करने की एक ताकत है, हिम्मत और आपका मन, दोनों चीज़ें है ना, जिसे विल पावर भी आपकी कह सकते हैं। शारीरिक बल और मानसिक बल आपके दोनों ही मजबूत होने चाहिए। उसके साथ साथ भाग्य के विधाता जो शनि है, हथेली में जो शनि का वास होता है, वो आपका मजबूत होना चाहिए। शनि रेखा कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ ये आपको देगा, ये जो योग मैंने बताया, ये देगा आपको सुख। और हाँ, शनि रेखा जो हमने बताई यहाँ से निकलेगी, लेकिन मिडल फिंगर के ऊपर शनि रेखा नहीं चढ़नी चाहिए, ये आप ध्यान रखें। शनि रेखा दोनों हाथों में होनी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार का काला दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अब सूर्य क्षेत्र की बात करें जो कि यश दिलाता, उसको भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। रिंग फिंगर के नीचे ये जो आपका सर्कल हम बना रहे हैं, ये सर्किल जो बन रहा है, ये है आपका सूर्य क्षेत्र। लेफ्ट हैंड में भी
राइट हैंड में भी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। ये सूर्य क्षेत्र के ऊपर एक खड़ी रेखा, लंबी रेखा जो कि रिंग फिंगर के ऊपर ना चढ़ती हो, इस बात का ध्यान रखें। ये जो रिंग फिंगर है जहाँ एरो का चिन्ह जा रहा है, इस रिंग फिंगर के ऊपर रेखा ना चढ़ती हो और नीचे रेखा लंबी हो। ये है हृदय रेखा। साथ के साथ देखें हृदय रेखा, जहाँ आपके एरो का चिन्ह जा रहा है, ये है हार्ट लाइन, हृदय रेखा। हृदय रेखा को भी पार कर जाए सन लाइन। हृदय रेखा से थोड़ा सा नीचे से सूर्य पर्वत तक एक सीधी रेखा चली जाए आपके दोनों हाथों में, और हार्ट लाइन भी जो हो वो आपकी बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आती हो। कहीं कटाव, मूली जैसे, गाजर जैसे उसमें से रेशे ना निकले हों, स्पष्ट स्थिति हो, तो आपको अच्छे यश की प्राप्ति होगी। उस यश को कोई रोक नहीं सकता। हथेली का साइज़ बहुत मायने रखता। आपकी हथेली छोटी है, आपकी हथेली बड़ी है, आपकी हथेली बहुत चौड़ी है, आपके बहुत भारी हाथ हैं, ये सब चीज़ें भी मैच करनी पड़ती है। हथेली बहुत भारी ना हो, हथेली बहुत पतली ना हो, हथेली बहुत बड़ी ना हो, हथेली बहुत संकुचित ना हो, मध्यम आकार से थोड़ी सी अपर हथेली हो, और हथेली का जो रंग हो लालिमा लिए हुए हो। आपकी उंगलियों की जो गांठें होती हैं, ये गांठान जो होती हैं, वो स्पष्ट रूप से नज़र आती हों, गांठें आपकी हथेली की, और उंगलियों में ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रेखाएं हमें स्पष्ट नज़र आती हों। यदि ये स्थिति आपकी है तो जीवन में भरपूर सफलता बेटा आपको मिलेगी, भरपूर आपको सुख जीवन में मिलेगा। क्यों? आप लिखा करके लाए हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, बंद मुट्ठी में बंद तिजोरी होती है। उस बालक की बंद मुट्ठी में उसका भाग्य बंद होता है, अर्थात विधाता वो रचना कर देता है कि जाओ बेटा तुमने ऐसे कर्म किए हैं, अब तुम जाओ नया जीवन प्राप्त करो, और उस जीवन में ये तुम्हें सुख मिलेगा और ये तुम्हें दुख मिलेगा। सब कुछ प्रिप्लान हो जाता है, सब कुछ तय हो जाता है। इसीलिए सत्य सनातन धर्म में कहा गया है कि इस जीवन को भी सुधारें, इस लोक को भी सुधारें, और अपने परलोक का भी ध्यान रखें। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती चली जाए, वो अपनी सेवा को, अपनी साधना को, अपने भगवान को बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ मानने लग जाए। भाई ठीक है, जवानी है, आपका काम करने का समय है, आप दौड़ भाग बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक समय तो ऐसा आता ही है जिसमें व्यक्ति विश्राम अवस्था में चला जाता। इसलिए पहले लोग हर तरह का नियम निभाते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गृहस्थ जीवन का पालन करते थे, फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे, फिर वानप्रस्थ की तरफ कूच कर जाते थे। तो कहने का मतलब वो सिस्टम, वो प्रणाली हमारी बहुत अच्छी रही है। और आज भी ऐसी बहुत लोग हैं कि भाई बच्चों की शादी कर दी है, कामकाज से अब हम फ्री हो गए हैं, और अब हम बहुत अच्छे से तप तपस्या करेंगे। और इसी में एक कैटेगरी और है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि कुछ व्यक्ति जवानी से करना शुरू कर देते हैं कि बस अब 10 साल और काम करूंगा, फिर भगवान का भजन करूंगा, 5 साल और काम करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, बेटी ब्याहलू भगवान का भजन करूंगा, बेटा ब्याहलू भगवान का भजन करूंगा, पोता हो जाए, पोती हो जाए, भगवान का भजन करूंगा, घर बन जाए और बड़ा बन जाए, बच्चों का भगवान का भजन करूंगा, बच्चों की पोस्टिंग हो जाए, ये हो जाए। मतलब वो उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती और वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। एक दिन बुलावा आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है, और ये पंछी जो इस देह के अंदर बैठा है ना, प्राण रूपी जो पक्षी है, पंछी है, ये इस पिंजरे को तोड़ करके निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जब जागो तब सवेरा। हाथ की रेखाएं किसी पेन पेंसिल से नहीं बनती हैं बेटे, ये बहुत भाग्य से बनती हैं। और ध्यान रखें, जो लोग कह देते हैं इन रेखाओं में कुछ नहीं रखा, उन्हें जानकारी नहीं है सब्जेक्ट की। भगवान की बनाई ये रेखाएं हैं, मेरी आपकी बनाई नहीं है। और भगवान की बनाई हुई रचना में कोई माई का लाल कमी नहीं निकाल सकता। जो उस विधाता ने, उस कुदरत ने कुदरती रेखाओं को जन्म दिया है ना, कुछ सोच करके दिया है। हमारी रगों में दौड़ता रक्त, उससे भी मेडिकल साइंस परीक्षण कर लेती है। रक्त निकाला, परीक्षण किया कि आपका ब्लड शुगर कैसा है,
आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं। तो एक ब्लड की 10 बूंदों से बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड सबका रंग लाल होता है, लेकिन किसी का ग्रुप ए, किसी का ग्रुप बी, किसी का A+B, नाना बाती की बातें केवल ब्लड से। तो भगवान ने अगर कोई चीज़ बनाई है ना, उसकी रचना को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उस भगवान ने जब ब्लड से इतनी सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, तो हाथ की रेखाओं से भी तो कुछ चेक किया जा सकता है जनाब। इसलिए ध्यान रखना, जब भी किसी को हाथ दिखाएं, अच्छे किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाएं। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, समय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ की रेखाओं में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। और जब भी किसी को हाथ दिखाएं, फ्रेश मूड होना चाहिए आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, और साथ में भगवान की आस्था होनी चाहिए। और जो व्यक्ति आपका हाथ देख रहा है उसका भी मन प्रसन्न होना चाहिए। सुखी मन से, प्रसन्न मन से इस गंभीर सब्जेक्ट को देखा जाना चाहिए। तो खैर, बीच में कुछ बातें आ जाती हैं। तो जिनकी हथेलियों में इस प्रकार के योग होते हैं वो सुख भोगेंगे। उंगलियां लंबी होंगी, आगे से हल्की सी नोकीली होंगी, और साथ में ऊर्ध्व रेखाएं उंगलियों के पर्वों पर बनी हो। आपको सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता। आप पूर्व जन्म में ऐसे कर्म करके आए हो, पूर्व जन्म में आपने ऐसी मेहनत की है, जो भी किया है इस जीवन में उसका सुयश आपको प्राप्त होगा। और ऐसे भी बहुत लोग हैं, जीवन की हर सांस पर कोई कल्पना करते हैं, काश ये ऐसा हो जाए तो ऐसा करें, ऐसा हो जाए तो ऐसा करें, लेकिन वैसा भैया हो नहीं पाता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दीक्षा की महिमा को बताया गया है कि किसी मर्मज्ञ से दीक्षा लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। एक योग और जाने, अंगूठा आपका बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का अंगूठा बड़ा कड़ा होता है, सख्त सा अंगूठा होता है, आगे पीछे ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो अगर बहुत सख्त अंगूठा होगा ना, तो सख्त अंगूठे में ऐसे व्यक्तियों को अनेक प्रकार की बीमारियां भी घेरती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। और ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति हमेशा कठोर हृदय समझेंगे। ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति भी कमज़ोर होगी, और ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत के साथ उसके जीवन में उसको सुख की प्राप्ति मिलेगी। और जब अंगूठा आपका फ्लेक्सिबल हो और अंगूठे के बीच में एक आँख जैसी, आइज़ जैसी दृष्टि बनी हो, देखें अपने स्क्रीन पर, ये अंगूठा है, अंगूठे में बीच में देखो आँख जैसी आकृति बनी है, इसके कहते हैं यवा आकृति। ये यवा आकृति आपके शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष को भी बताती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी वर्णन करती है कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। ये सब्जेक्ट फिर कभी सही, इससे हम लोग देखते हैं ऐसा। तो उससे आपकी अंगूठे में ये यवाकृति बनी हो, अंगूठा अच्छे से फ्लेक्सिबल हो, और अंगूठे का जहाँ जोड़ होता है, ये जोड़ होता है, वहाँ का ये क्षेत्र शुक्र क्षेत्र है, नीचे धंसा हुआ ना हो, दबाव ना हो, यानी कि शुक्र आपके उन्नत स्थिति के हों, तो माने ना माने बहुत रॉयल ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं, है ना। और हम तो भगवती से कामना करते हैं आप सबकी रॉयल ज़िंदगी गुजरे, बहुत अच्छी लाइफ आपकी गुजरे, सुख संपत्ति से आप वंचित ना रहें। तो बेटा ऐसा योग होता है। ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं हथेली में जो देखे जा सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, आप प्राइवेट सेक्टर में रहेंगे, आपको क्या काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अनगिनत सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर पर या किसी पामिस्ट पर अपना हाथ दिखाने जाते हैं आप, तो आप गिनी चुनी बात करिएगा। क्यों? क्योंकि इसको देखने के लिए ना माइंड लगता है। आप गिनी चुनी बात करिएगा, फालतू की बहुत सारी बातें नहीं। मेन मोटिव, मेन जो आपका गोल है, मेन जो लक्ष्य है, अब उदाहरण के रूप में आपकी शादी नहीं हो रही है और आप किसी पामिस्ट के पास जाते, तो मेन उद्देश्य रखिए कि साहब मेरी शादी कब होगी और शादी के बाद मेरा सुख कैसा रहेगा। सवाल ये बनता है। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, बच्चे कितने होंगे, उनकी लाइफ कैसी होगी, मेरी पत्नी मेरा कितना साथ देगी, हज़ारों सवाल हैं। फिर तो सवाल से सवाल, लेकिन नहीं साहब, काम की बात, पते की बात। जॉब नहीं लग रही है तो साहब मेरी जॉब कब तक लगेगी, मैं प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करूं या मैं गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत करूं, ये सवाल बनता है आपका। आप व्यापार करना चाह रहे हैं कि साहब मेरी इच्छा नहीं है, मैं जॉब छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं जॉब से अब बिजनेस में अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो करूँ या ना करूँ, या गवर्नमेंट जॉब है VRS लूँ या ना लूँ। तो मेन सवाल ही आप किसी पामिस्ट से पूछेंगे, उस पर ही फोकस करके आप अपना उनसे डिस्कस करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो बात अलग है कि जिस पामिस्ट से आप अपनी हथेली दिखा रहे हैं उनको नॉलेज कितनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है साहब। तो बस आज का सब्जेक्ट आपके लिए इतना था। आइए
समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और बहुत अच्छी साधनाएं आपने अपने जीवन में की हैं, जो संस्थान से लोग जुड़े रहे हैं। आगामी समय में भी हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं करवाना चाहते हैं। आप बेटा यूं ही हमारे तीनों चारों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।